यावत् जीवेत सुखम जीवेत, असत्यम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, झूठ बोलकर घी पियो। ये जो चावार्क का ये जो श्लोक है, ये आज भी यथार्थ होता है, थोड़े से बिगड़े रूप में। मूल रूप से जो था वो ये था कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा बदल दिया है, जो यहाँ अब जो मैं कहने वाला हूँ वहाँ लागू होता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दो बड़ी हस्तियाँ हैं, अरबपति करोड़पति विकास दिव्यकीर्ति सर और बायजू, और ये है दिव्या कंवर जी जो पहले आईपीएस हुई और अब 105 रैंक के साथ आईएएस में चयनित हुई हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप ये वीडियो देखें। नहीं, कोचिंग नहीं ली मैंने, तो सेल्फ स्टडी से ही किया है। तो हमारा वायदा सफल रहा। 54 लोग हिंदी माध्यम से निकले और आज अगले साल का वायदा भी कर रहा हूँ। अगले साल का तय मान के चलिए 75, कोशिश रहेगी 100 की। 120 में 5 हैं और अभी जो मुझसे 5 बच्चे मिलने आए हैं, ये पांचों बच्चे अस्मिता योजना के बच्चे हैं। अस्मिता योजना की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हुई थी। हिंदी माध्यम के वो इस वीडियो में आपने देखा कि दिव्या कंवर जो आईपीएस सेलेक्ट हुई और उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ, उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, उन्होंने सेल्फ तैयारी की है और वो आईपीएस सेलेक्ट हुई। बड़ी कड़ी मेहनत से जिस परिस्थिति में ये रही हैं, बहुत गरीबी में जो इन्होंने किया है, वो एक महिला के संघर्ष को बताता है और बताता है कि किस तरह कठिन परिश्रम से अपना भविष्य बदला जा सकता है। वो इन्होंने बदला। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो कोचिंग तंत्र, जो शिक्षण व्यवस्था हमारे भारत में चल रही है, वो क्या है, वो कैसे चल रही है। मतलब आप किसी तरह प्रचार करके हजारों बच्चों को आकर्षित कर लें, 1-1 लाख की फीस जो है उनसे ले लें और उनमें कुछ एक जो तेज बच्चे, मेहनती बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, तो उनका जो है प्रचार कर जो है आप और हजारों बच्चों को जो है अपनी ओर आकर्षित करें और उनसे कमाई करें। और वो भी तब, मेरा सवाल यहाँ वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि कोचिंग तंत्र जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार और भ्रामक चयन का प्रचार कर छात्रों को बेवकूफ़ बनाती है, उस पर अब आपने जो ये वीडियो देखा उसमें स्पष्ट कह रहे हैं दिव्या कंवर की इन्होंने कोचिंग नहीं की, इन्होंने सेल्फ तैयारी की और ये आईपीएस सेलेक्ट हो गई। अब उसके बाद अब ये वीडियो विस्तार से देखें कि इसका किस प्रकार से चयन का क्रेडिट लिया गया विकास दिव्यकीर्ति सर द्वारा और बायजू द्वारा। तो कोचिंग नहीं, कोचिंग नहीं ली मैंने, तो सेल्फ स्टडी से ही किया है। तो हमारा वायदा सफल रहा। 54 लोग हिंदी माध्यम से निकले और आज अगले साल का वायदा भी कर रहा हूँ। अगले साल का तय मान के चलिए 75, कोशिश रहेगी 100 की। 120 में 5 हैं और अभी जो मुझसे 5 बच्चे मिलने आए हैं, ये पांचों बच्चे अस्मिता योजना के बच्चे हैं। अस्मिता योजना की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हुई थी। हिंदी माध्यम के वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली आके पढ़ना चाह रहे हैं, उनको दृष्टि की ओर से हम सब सुविधाएं, रहना, खाना, पढ़ना, लाइब्रेरी सब करवाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अस्मिता से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से 5 अभी मेरे पास आए हैं। इनमें सबसे अच्छा रैंक इस बार दिव्या का है, 105वां रैंक है, आईएएस बन गई है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी अपनी मेहनत के अलावा, मतलब पर्सनल जो मुझे इनसे गाइडेंस मिली है इस वाले अटेम्प्ट में, तो मुझे लगता है वो वर्थ रही है। मेरी स्ट्रेटजी वगैरह आप सब देख ही चुके हैं पहले से, वही था इस बार तो बस। अच्छा, तो आईपीएस तो बड़ी अच्छी सर्विस है। और आईएएस के बारे में तो लोग कहते हैं बेकार की। अभी आपने ये वीडियो देखा, इसमें आपने देखा कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि इन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, सेल्फ की तैयारी की और ये आईपीएस सेलेक्ट हो गए। निश्चित तौर पर उस गरीबी में, उस संघर्ष में इन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने बल पर ये मुकाम पाया है। लेकिन
ये कौन सा चलन चल निकला है कि कोई छात्र जो है अपने बल पर किसी पद में पहुंच जाए तो बड़ी चालाकी से कोचिंग संस्थान जो है उन्हें अपना चयन बताएं और उन्हें अब उनका चेहरा दिखाकर जो है हजारों बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करें और लाख लाख फीस वसूले। ये कौन सा चलन चल निकला है? आदर्शों की बात करना, सिद्धांतों की बात करना, दर्शन की बात करना बहुत आसान है, लेकिन इसका पालन करना लोग पालन नहीं करते। बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। और आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो में इन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया, ये वहाँ गई, निश्चित तौर पर वहाँ गई, और उसके बाद मॉक इंटरव्यू से इनके चयन हो गए और उसका इस्तेमाल इन्होंने किया अपने कोचिंग के प्रचार के लिए। तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? बड़ी बड़ी नैतिकता की बात की जाती है, लेकिन क्या ये नैतिकता है? ना आपने प्री पढ़ाया, ना आपने मेंस पढ़ाया, और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। टेस्ट सीरीज लिया जाता है, मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, न प्री पढ़ाया न मेंस पढ़ाया, जबकि बच्चे को तैयार वहाँ से ग्राउंड लेवल से होता है। जब वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है तो टेस्ट सीरीज, मात्र टेस्ट सीरीज से उसका फ़ोटो फॉर्म मिल जाए या मॉक इंटरव्यू से उनका फ़ोटो फॉर्म मिल जाए और उसके बाद बड़ी ही चालाकी से उसका प्रचार किया जाए और छात्र जो है वो इंटरव्यू देखे और उन्हें लगे कि यहाँ से सेलेक्ट हुआ, वो वहाँ से सेलेक्ट हुआ। और यही कारण है कि ये टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू लिए ही इसीलिए जाते हैं कि जो बच्चा इनके यहाँ पढ़ा ना हो, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ा ना हो, रेडीमेड तैयार क्रीम छात्रों का फ़ोटो फॉर्म उनके पास मिल जाए और जिसके चयन का फ़ोटो का प्रचार कर हजारों बच्चों को अपने महंगे फीस के लिए फांसा जाए। ये कौन सा चलन है? और ये एक तरह से देखा जाए तो ये कंपटीशन इंडिया और भ्रामक प्रचार, स्वस्थ प्रतियोगिता, इन सब के विरुद्ध जाता है। भ्रामक प्रचार भी हमारे देश में एक अपराध है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार भी इस तरह की स्वस्थ प्रतियोगिता जो है होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे जो चरित्रवान लोग हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपनी दो रोटी कमाना चाहते हैं इस शिक्षण व्यवस्था में, उनको तो जीने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस तरह से वो झूठ बोल नहीं सकते, वो इस तरह का भ्रामक प्रचार कर नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। कॉरपोरेट आएंगी, पैसा लगाएंगी, करोड़ों रुपए प्रचार करेंगी और अपने ओर आकर्षित कर लेंगी। तो जो अपनी कैपेबिलिटी का, जो उसकी क्षमता है, उस हिसाब से वो कम से कम अपनी रोटी तो कमा सके। ये भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एथिकल वैल्यूज़ हैं बिजनेस के, उसके खिलाफ है। और इस प्रकार से मैं आज से 13 से 14 वर्ष पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज़ का कोई चलन नहीं था। वो विकास देवी कीर्ति सर ही हैं। ये मुद्दा बहुत बार उठा है कि टेस्ट सीरीज़ से जो दिल्ली में, सिर्फ इनकी बात नहीं है, पूरे दिल्ली में ये होता है। पूरे दिल्ली में टेस्ट सीरीज लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो छात्र उनके पास ना पढ़ा उनके फोटो फॉर्म आ जाए और जब भी सेलेक्ट होगा वो उनका चयन होगा। और मॉक इंटरव्यू तो आपने देख ही लिया। एक बार एक और सवाल उठा तो विकास देवी कीर्ति सर ने ये किया कि एक छात्र के चयन में बहुत लोगों का योगदान होता है। उसके माता पिता का योगदान होता है, जहाँ से उसने प्री किया उसका योगदान होता है, जहाँ से मेंस किया उसका योगदान होता है, कहीं इंटरव्यू दिया तो उसका भी योगदान होता है। अगर इस तरह की बात है कि बिना प्री या मेंस पढ़ाए, बिना कखा गगा पढ़ाए अचानक जो है लास्ट लेवल पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, मॉक इंटरव्यू या टेस्ट सीरीज से फोटो फॉर्म और उसके चयन का प्रचार किया जाए, तो क्या ये नैतिक है? इस प्रकार से तो दिल्ली में मुखर्जी नगर में कोई छात्र जिस चाय वाले के यहाँ चाय पी रहा है उसका भी श्रेय है, तो उसको भी लगा देना चाहिए, उसको भी रिकॉर्ड रखना चाहिए और पूरे फोटोज इकट्ठे करने चाहिए। मेरे यहाँ का चाय पीकर ये IAS बनाए, मेरे यहाँ का चाय पीकर ये IPS बनाए। और इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिस तरह से चल रहा है कि जो है मोबाइल दुकान में गया, वहाँ से कोई सिम लिया तो उसका तो आधार कार्ड वो सब रहता ही है, वो प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर देगा कि देखो मेरे यहाँ से सिम लिया और इसी मोबाइल से बातचीत कर IAS बनाए। इस तरह का प्रचार होने लगेगा। वो समय बहुत नज़दीक है जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से भ्रष्ट आज शिक्षण व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि इससे घटिया धंधा कोई रह ही नहीं गया। जिसे देखो मिस्टर खान
खान सरनेम का उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। जो माहौल भाजपा के आने के बाद यहाँ बन रखा है, उसके बाद खान सरनेम होकर रक्षाबंधन का राखी बांधकर उसका प्रचार, उसके बाद जो है संस्कृत के श्लोक पढ़ देना, फिर नवरात्रि के समय दुर्गा माता का श्लोक पढ़ देना, ये बहुत आसान था हमारे भारत में, बहुत आसान था कि हमारे भारत में जो माहौल बना हुआ है, जो धार्मिक जो विषमता या धार्मिक जो विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें तो एकदम आग में घी जैसा, मतलब सरनेम खान। और उसके बाद यदि हिंदू त्योहारों, हिंदू जो हमारे पवित्र ग्रंथों के श्लोक पढ़ता हो, जो रक्षाबंधन में ऐसे राखी बांधकर उसका प्रचार करता हो, पाकिस्तान को गाली देता हो, और ऊपर से खान, बहुत पॉपुलर होगा। वो तो हीरो है हमारे देश का। वास्तविकता ये है कि एसएससी पढ़ाने वाला, उसे इतना हाइप मिल गया, उसके वीडियो इतने वायरल हो गए कि उसके बाद दावा करने लगा वो कि 1000 रुपये में वो यूपीएससी का दावा करते थे, यूपीएससी प्री निकल जाएगा 1000 रुपये में। वही जब इतने पॉपुलर हो गए, सोनी चैनल में पहुंच गए, और सबको पता है, ये सबको नहीं पता है, दिमाग लगता ही नहीं उनका कि सोनी में वो किस प्रकार गए होंगे। ये सब पेड प्रमोशन होते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। वो इस तरह से प्रचार करेंगे, और उनके पास हर वक्त गरीबों की कहानी होती है। भावुक करने के लिए, अपने प्रचार करने के लिए हर बार उनके पास गरीबों की कहानी होती है। एक बर्तन मांजने वाली लड़की ने उनसे निवेदन किया कि बैच बदल दीजिए। अरे वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, यदि वो छात्रा इतनी लायक है, क्या वो बर्तन मांजेगी? ट्यूशन पढ़ाकर नहीं कर सकती? एक जो है नदी किनारे बालू भरता था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या वो इतनी योग्यता नहीं है कि वो अन्य कुछ कार्य करके जो है अपनी रोजी रोटी कमा लें या अपना जेब खर्च कमा लें और पढ़ते रहें? लेकिन हमारे देश की विवेकहीन जनता, वो कहानी बना दी गई, और वो कहानी से एकदम धड़ाधड़ रील और प्रचार होने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रामक प्रचार विकास देवी कीर्ति सर ने बड़ी ही आसानी से जस्टिफाई कर दिया कि टेस्ट सीरीज से जो अपना चयन बताते थे, मॉक इंटरव्यू से चयन बताते थे, उसके बाद एक चलन चल निकला पूरे देश में, पूरे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी यहाँ टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू का चलन चल निकला। जिन्हें पतलून तक पहनना नहीं आता, वो यहाँ के स्टेट पीएससी के मेंस के रिजल्ट के बाद मॉक इंटरव्यू चलाते हैं। मॉक इंटरव्यू में किसी तरह से छात्र आ जाए, 2-4 इंटरव्यू दे जाएँ और सेलेक्ट हो जाएँ, तो उनका अपना चयन बताकर फांसो हजारों बच्चों को। तो ये बहुत गलत चलन है। इसी विनम्र निवेदन के साथ विकास देवी कीर्ति सर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपके पढ़ाने की शैली जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मैं भी आपका प्रशंसक रहा हूँ। लेकिन जहाँ मुझे गलत लगता है वहाँ मैं बोले बिना रह नहीं पाता, और यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। ये जो व्यवस्था चल रही है ये गलत है। शिक्षण संस्थान में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो है बराबर का अवसर सबको मिले। आपसे मेरा कोई प्रतियोगिता नहीं है। आप दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ में स्टेट पीएससी की कोचिंग चलाता हूँ। यूपीएससी प्री तक मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे और 4-5 जो है उस तरह के मुझे फैकल्टी यहाँ उपलब्ध नहीं हुए, तो मैंने कभी चलाया नहीं यूपीएससी। यहाँ तो ऐसा है कि जिन्हें जो पटवारी बनाने के काबिल नहीं हैं, वो लोग जो है अपने छत्तीसगढ़ में कोचिंग के सामने आईएएस संस्थान लिखते हैं। तो ये जो है बहुत विचित्र बात है, बहुत ही घृणित कार्य है। शिक्षण संस्थानों को बिल्कुल ये शोभा नहीं देता। आशा करता हूँ आप सच सम्मान के साथ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा, तब मैं आपसे मिला तो नहीं, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, आप हिंदी माध्यम में पढ़ाते थे। ये उचित नहीं है। दिल्ली, राजस्थान, इलाहाबाद, इस तरह के प्रचार से 6000, 7000, 8000 बच्चे इकट्ठा हों, और जाहिर सी बात है यूपीएससी में 3 वर्ष या 4 वर्ष ऑन एन एवरेज छात्र को लग जाता है। कोई होता है जो 1.5 वर्ष या 2 वर्ष में कर लेता है, 4 वर्ष एवरेज मान के चलते हैं। यदि आप 7000 बच्चे भी पढ़ा रहे हैं सारे शाखाओं में, तो 7 चौक 28,000, 28,000 में 25 भी यदि आपके वास्तविक आपके पढ़े हुए चयनित है तो 100 होता है। 28,000 में 100, क्या अनुपात है इसका?
और उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ 50% से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ या मॉक इंटरव्यू के चयन होते हैं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, दिल्ली के सारे संस्थानों की बात कर रहा हूँ, प्रदेश के सारे संस्थानों की, देश के सारे कोचिंग संस्थानों की बात कर रहा हूँ। ये इस तरह की कुटिलता चल रही है। और नहीं कुछ तो जो नहीं आया क्लास में, कभी मॉक इंटरव्यू में नहीं आया, कभी टेस्ट सीरीज में नहीं आया, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, आकाश हो चाहे जो हो, छात्रों को जो है वो अचानक उस छात्र का इंटरव्यू आता है, उसने कोई कोचिंग नहीं की, और अचानक जो है 1 साल बाद जब लोग भूल जाते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 और वो 4 कोचिंग संस्थान उनका प्रचार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? चयनित छात्रों को बैठे बिठाए जो है लाखों रुपए मिल जाते हैं, तो चयन फोटो दे देता है, आके आपके यहाँ सेमिनार में कह देगा। धन्यवाद। कितना रुपया खर्च कर सकते हैं? 1000 रुपए में अगर कर दिए ना, आप प्री में फेल नहीं होंगे, यूपीएससी प्री में फेल नहीं होंगे, क्योंकि 200 रुपए का आपने मैथ पढ़ा है, 200 में पॉलिटी पढ़ लीजिए, ऐसे कर करके 5 को सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना, पास हो जाएंगे, एनालिसिस कर देंगे। अरे कौन बोलता है बीपीएससी? कहीं कहीं यहाँ देखता है यूपीएससी का हम गारंटी लेते हैं, तुमको हजार रुपए का कोर्स कर लोगे यूपीएससी पास हो जाओगे, तो बीपीएससी बोलता है। अरे जिस पानी में हाथी डूब जाएगा, गधा पूछेगा कि हम हेल जाएंगे। यूपीएससी 2021 नाम निताद पातकम परम, असत्य से बढ़कर और कोई पाप नहीं।